अपने पिता लालू यादव से मुलाकात कर बाहर निकले बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू की सेहत को लेकर वो चिंतित हैं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही थी कि उनका किडनी 25% ही ठीक ढंग से काम कर रहा है, इससे हम लोग भी चिंता में बड़े हो गए थे। उसने मुलाकात की और हाल समाचार लिया। उनका स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तेजस्वी गंभीर दिखे। साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स और अन्य दूसरे संस्थानों के बड़े डॉक्टर जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम लोग अपना राय मशवरा ले रहे हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि एक बार यहाँ विजिट करके उनकी स्थिति को देखें। वहीं कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए सभी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं और कृषि में भी इसमें बढ़ावा देने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। हम लोगों की मांग है कि किसान जो फसल उपजाते हैं उसका वाजिब मूल्य किसानों को मिले। वहीं जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए उनके बयान पर हो रही राजनीति पर कहा कि जितेंद्र मांझी को कोरोना हुआ था, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक संदेश दिया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब लोग जो है चिंतित थे इसको लेकर के, किडनी को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कि लगभग 25% जो है किडनी काम कर रहा है और इसकी हम लोगों को चिंता है और इनका ख्याल जो है जिस प्रकार से रखना चाहिए, हम सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर के सिर्फ रिम्स के ही डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि जो दिल्ली के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन सब से हम लोगों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है और हम लोगों ने आग्रह भी किया है वहाँ के डॉक्टरों से कि एक बार आकर के जो है आदरणीय लालू जी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है जब किडनी मात्र 25% ही काम करती है। इसके बाद जो है दिक्कत, हम लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं डायग्नोसिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग यहाँ आकर के उनका हालचाल जाने हैं और पूरा मैसेज किया कि भाई जल्द से जल्द जो है रिकवर करें। तो उसमें उनका जो रिप्लाई है उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक शिष्टाचार होता है और शिष्टाचार के नाते जो है वो बुज़ुर्ग हैं और हमारी चिंता है कि भाई वो जल्द से जल्द जो है कोरोना से उभरे। सर, एक साल पूरा धान, बिहार में धान की कहाँ बिक्री हो रही है? जो आपका प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होना चाहिए वो 1800 होता है। किसान जो है 800-900 में बेच रहे हैं। सर, इस शीतकालीन ये हालत हो गई है वहाँ के किसानों की। वहाँ के किसान जो हैं मजदूर बनते चले गए। भी नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार किसान को लेकर के, किसान जो अन्नदाता है देश का, जहाँ देश लगभग 70% जो है कृषि पे निर्भर करता है, किसानों पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं अगर आप उसको सम्मान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा हो रहा है, पहली बार कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसाया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेल बिक गया, BSNL बिक गया, आपका LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, हर जगह जो है प्राइवेटाइज होता जा रहा है और एक जो कृषि क्षेत्र था वो भी जो है प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इसमें तो जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जहाँ तक बात है, MSP की जहाँ तक बात है, किसान जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बार बार सरकार से भी बात चली लेकिन कामयाब नहीं रही। तो हमको तो लगता है कि सरकार को तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसानों की बात और जो मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा करना चाहिए। मान लीजिए जो फसल जो किसान उगाते हैं अगर उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कहीं के नहीं रहेंगे। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि किसान जो है कमज़ोर होता चला जा रहा है। बिहार और झारखंड के किसानों का तो छोड़ दीजिए, इतना कमज़ोर हो गया कि आवाज़ तक नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पर, जहां बिहार में पहली बार APMC को 2006 में रद्द किया गया था, यानी जितनी मंडियां थी, बाज़ार समितियां थी, उसको 2006 में बंद किया गया। ये हो गया कि भाई किसान जो हैं मजदूरी पे आ गए, मजदूर बनते चले गए।